So hello everyone, this is Barsha and welcome back to Mastermind. So in this video, we are going to discuss 5 mistakes that can ruin your ICSE and ISC 2027 board exams. So first of all, let me tell you that it is really important that since you have very limited time, तुम्हारा already यहाँ पर first half खत्म हो चुका है and यहाँ पर ये जो second half है, you have to give your best and सही तरीके से proper planning and strategy के साथ तुम्हें यहाँ पर preparations करना है। और ये जो कुछ mistakes हम लोग इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं, अगर तुम ये mistakes अवॉइड करते हो, ये सारा मिस्टेक्स ध्यान में रखकर तुम लोग ये सारा मिस्टेक्स को अवॉइड करते हो, तो तुम लोग एक्चुअल में अपना टाइम प्रोडक्टिव बना सकते हो एंड येस you can actually score a very good marks in ICSE and ISC 2027 board exams. So what are the 5 mistakes that you should avoid? Let's start with this video without wasting time. The first and foremost mistake that you should avoid is studying विदाउट नोइंग द प्रॉपर सिलेबस. इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम्हें यहाँ पर 2027 का, चाहे तुम क्लास 10 के स्टूडेंट हो या फिर ISC क्लास 12 के स्टूडेंट हो, इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम्हें अपना पूरा सिलेबस पता होना चाहिए. अगर तुम्हें यहाँ पर कुछ भी डाउट है सिलेबस रिलेटेड, तो तुम यहाँ पर एक बार कंफर्म कर लेना. जो भी सब्जेक्ट तुम लोग पढ़ रहे हो, जो भी टॉपिक्स कर रहे हो, अगर तुम्हें कुछ भी डाउट है तो तुम यहाँ पर काउंसिल के वेबसाइट पर जाकर पूरा सिलेबस चेकआउट करना, टॉपिक्स देखना कि वो टॉपिक सिलेबस के अंदर है या फिर नहीं है. कोई भी टॉपिक कुछ भी ऐसा है जो कि 2027 के सिलेबस के अंदर अगर तुम्हें नहीं दिख रहा है, दैट मीन्स दैट इज़ नॉट देयर इन द प्रेजेंट सिलेबस और वो चीज़ नहीं आने वाला है. अगर तुम यहाँ पर कोई ऐसा टॉपिक पढ़ने में अपना टाइम को वेस्ट करते हो जो कि इस बार के सिलेबस में है ही नहीं या फिर इस बार पूछा ही नहीं जाने वाला है, तो तुम्हारा ऐसे ही टाइम वेस्ट हो रहा है, राइट. सो इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट यू शुड नो योर सिलेबस एंड प्लीज़ डोंट स्टडी एनीथिंग विदाउट नोइंग द सिलेबस. अगर तुम्हें यहाँ पर सिलेबस चेक करने नहीं आता तो लेट मी टेल यू दैट मैंने ऑलरेडी यहाँ पर ICSE और ISC 2027 का तुम लोग यहाँ पे लेटेस्ट सिलेबस कैसे चेक कर सकते हो, आई हैव ऑलरेडी मेड अ वीडियो. अगर तुमने नहीं देखा है तो उस वीडियो का लिंक गाइस, सिलेबस कैसे तुम लोग चेक कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, तुम लोग जाकर चेक कर सकते हो. नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग सेकंड मिस्टेक के ऊपर आते हैं. द सेकंड मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड इज नॉट प्रैक्टिसिंग PYQs. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं, तुम लोग यहाँ पर जस्ट बुक पे फोकस करते हो. इट इज़ इंपॉर्टेंट कि तुम्हें बुक से सब कुछ करना है, बट अनटिल एंड अनलेस यू डोंट प्रैक्टिस PYQs का मतलब है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. देखो मैं तुम्हें बता दूँ यहाँ पर, तुम लोग क्योंकि न्यू हो, मैं तुम्हें बता दूँ कि हर साल बोर्ड्स में क्वेश्चंस रिपीट होता है. ऑलमोस्ट यहाँ पे 60 to 65% ऑफ द क्वेश्चंस यहाँ पर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली रिपीट होता है. तो तुम्हें यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो बोर्ड लेवल का क्वेश्चन है, जो प्रीवियस ईयर्स बोर्ड्स में आया है, जो क्वेश्चंस बोर्ड में पहले ऑलरेडी आ चुका है क्वेश्चन ICSE बोर्ड एग्जाम में, इस बार भी चांसेस है कि क्वेश्चंस घुमा कर, क्योंकि वो रिपीटेड टॉपिक्स हर साल यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, रिपीट हो रहा है, तो इस साल भी चांसेस है कि कुछ कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होगा. सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि तुम लोग वो सारा टॉपिक्स पे फोकस कर रहे हो. अब ऐसा नहीं है कि जो 2026 में आया, अभी बोर्ड एग्जाम्स में आया, वो 2027 में तुम्हें उठा के दे दिया जाएगा. सेम क्वेश्चंस आर नॉट गोइंग टू बी रिपीटेड अगेन, बट येस इससे पहले का जो क्वेश्चंस है लास्ट 5-6 ईयर्स का, एक बार तुम गो थ्रू करना. कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे सिमिलर टाइप्स का मिलता है तुम्हें यहाँ पर, इसीलिए सारा क्वेश्चंस एक बार देख लेना इंपॉर्टेंट है. तो तुम यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेना PYQs का, तुम्हें आइडिया भी लग जाएगा कि बोर्ड में किस टाइप का क्वेश्चंस आता है, तो तुम्हें प्रैक्टिस अच्छे तरीके से तुम कर पाओगे. नेक्स्ट यहाँ पे थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक इज़ नॉट रिवाइजिंग. तुम लोग यहाँ पर क्या करते हो, इतना सारा सिलेबस है, इतना सारा सब्जेक्ट्स है, तुम यहाँ पे कुछ पढ़ते हो, उसके बाद तुम यहाँ पर कुछ दिन बाद दूसरा चैप्टर स्टार्ट करते हो. अब वो चैप्टर कंप्लीट हो जाता है, फिर तुम तीसरा चैप्टर स्टार्ट करते हो. बट ये तुम्हारा क्लास 9 का सिलेबस नहीं है, क्लास 8 का सिलेबस नहीं है कि यहाँ पर जो है तुम्हारा यहाँ पे कुछ ही चीज़ आएगा. बोर्ड एग्जाम्स में पूरा यू आर गोइंग टू बी टेस्टेड ऑन द होल बुक, राइट. एंटायर सिलेबस इज कमिंग, राइट. तो तुम्हें यहाँ पर क्या करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें टाइमली रिवीजन करते रहना है. इफेक्टिव रिवीजन इज मस्ट. अगर तुम लोग रिवाइज ही नहीं कर रहे हो कुछ भी चीज़, तो फिर यहाँ पर तुम 1 महीने या 2 महीने बाद पढ़ोगे तो तुम्हें लगेगा फिर से कि तुम कुछ न्यू टॉपिक पढ़ रहे हो. जो तुमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया है उसको यहाँ पर वीकेंड्स में रिविजन करना, जस्ट में एटलीस्ट रिविजन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. सो दिस इज़ द थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक दैट यू शुड अवॉइड एंड दिस इज़ अ वेरी कॉमन मिस्टेक. काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि रिवाइज नहीं करते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर रिवाइज करने पे भी फोकस करना है. जस्ट स्टडिंग इज नॉट इनफ. नेक्स्ट फोर्थ इंपॉर्टेंट मिस्टेक क्या है, नॉट स्टेइंग कॉन्सिस्टेंट. यहाँ पर कॉन्सिस्टेंसी प्लेज अ की रोल एंड यू मस्ट बी नोइंग दैट कॉन्सिस्टेंसी बीट्स लॉन्ग स्टडी सेशंस, राइट. तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि तुम्हें यहाँ पर क्या करना है. अगर तुम यहाँ पर अभी अच्छे तरीके से नहीं पढ़ रहे हो और तुम लोग सोच रहे हो एकदम एंड मोमेंट में तुम्हारे पास यहाँ पर 10 दिन बचा है, एग्जाम सामने आ जाएगा, प्री बोर्ड सामने आ जाएगा, तो तुम जस्ट बिफोर योर हाफ ईयरली और जस्ट बिफोर योर प्री बोर्ड्स तुम लोग यहाँ पे लास्ट 3-4 दिन 10 दिन के अंदर सब कुछ कर लोगे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. अगर तुम अभी सही तरीके से करते हो तो डेफिनेटली दैट इज़ गोइंग टू बी मोर इफेक्टिव और ये तुम्हें लॉन्ग रन में अभी काम आएगा. अगर तुम लोग सोच रहे हो कि लास्ट नाइट बिफोर एग्जाम हम लोग
सब कुछ कर लेंगे तो हड़बड़ में कुछ भी पॉसिबल नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ 5 चैप्टर्स या 6 चैप्टर्स करना है, एंटायर बुक इज़ देयर राइट। और ये पॉसिबल नहीं है कि तुम यहाँ पर इतने कम लिमिटेड टाइम के अंदर सब कुछ कर पाओ। तो अभी टाइम है, राइट नाउ यू हैव टाइम इन योर हैंड्स, सो प्लीज़ डोंट वेस्ट इट। अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो ये टाइम को और हर एक चैप्टर को स्मार्ट स्टडी करो। स्मार्ट स्टडी का मतलब एज सुन एज यू कंप्लीट दैट पर्टिकुलर चैप्टर तुम्हें वो चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड PYQs भी करना है, बिकॉज यू मस्ट बी नोइंग कि क्वेश्चंस यहाँ पे रिपीट होता है। मैंने ऑलरेडी पॉइंट नंबर 2 में बोला था कि तुम्हें PYQs पे फोकस करना है। सो इट इज़ रियली इंपॉर्टेंट कि सिर्फ हम लोग टॉपिक्स और सिलेबस कवर नहीं करेंगे, हमें क्वेश्चंस पे भी फोकस करना है एंड यू हैव टू प्रैक्टिस क्वेश्चंस। एंड हियर गाइज लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिफ्थ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज इग्नोरिंग प्रेजेंटेशन इन द एग्जाम। तुम लोग यहाँ पर सब कुछ पढ़ लेते हो, सब कुछ कर लेते हो, बट एट द एंड तुमने किस तरीके से प्रेजेंट किया है अपना आंसर, ये भी मैटर करता है राइट। अगर तुम यहाँ पर सब कुछ सही तरीके से तुमने पढ़ा है लेकिन तुम्हें ये नहीं पता कि एग्जैक्टली किस तरीके से आंसर को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से लिखना है एंड कौन से क्वेश्चन के लिए कौन सा आंसर वैलिड है, कितना मार्क्स है, क्वेश्चन कितना मार्क्स कैरी कर रहा है तो उसके अकॉर्डिंग कितना लेंथ होना चाहिए आंसर का, अगर तुम्हें सही तरीके से टाइम मैनेज करने नहीं आ रहा तो ये सारा चीज़ भी डेफिनेटली इट प्लेज़ अ की रोल। और अगर तुम ये सारा चीज़ पे फोकस नहीं करते हो तो तुम्हारा मार्क्स काफ़ी ज़्यादा डिडक्ट हो सकता है। तो तुम्हें क्या करना है, योर हैंड राइटिंग शुड बी गुड। सेकेंड थिंग कि तुम्हें यहाँ पर नीटली लिखना है सब कुछ, यहाँ पर एकदम बहुत मैसी मत बनाना अपना पेपर को, यू हैव टू कीप इट नीट एंड टाइडी। थर्डली कि तुम्हें यहाँ पर जो आता हो वो चीज़ पहले करना है, ये सारा चीज़ प्रेजेंटेशन के अंदर आता है। तुम्हें जो चीज़ सही तरीके से आता है वो सारा क्वेश्चंस पहले अटेम्प्ट करना है और जो तुम्हें डिफिकल्ट लग रहा है या जो तुम्हें उतने अच्छे से नहीं आता वो हम लोग लास्ट में करेंगे, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। साथ में मार्क्स के अकॉर्डिंग लिखना है। सपोज अ क्वेश्चन कैरीज 3 मार्क्स, तो तुम यहाँ पे 3 डिफरेंट पॉइंट्स यहाँ पे दोगे और 3 पॉइंट्स एक्सप्लेन करके लिखोगे। सपोज इट्स योर हिस्ट्री एंड सिविक्स, तो तुम यहाँ पर शॉर्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करोगे क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चंस ओनली 2 मार्क्स का आता है, बाकी MCQs होता है। हम यहाँ पर पार्ट 2 जिसके अंदर सेक्शन B सेक्शन A लॉन्ग क्वेश्चंस रहेगा सिविक्स एंड हिस्ट्री का 10-10 मार्क्स का, उस पर ज़्यादा फोकस करेंगे बिकॉज दैट इज़ गोइंग टू फेच अस मोर मार्क्स राइट। सो दीज थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट कम्स अंडर द प्रेजेंटेशन। अगर तुम ये सारा चीज़ ध्यान रखते हो, ये 5 मिस्टेक्स जो कि मैंने इस वीडियो के अंदर बताया, अगर तुम ये सारा चीज़ फॉलो करते हो तो डेफिनेटली गाइज तुम लोग बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। सो प्लीज़ अवॉइड ऑल दीज मिस्टेक्स आर रियली कॉमन एंड तुम्हारे यहाँ पर सीनियर्स भी काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो काफ़ी अच्छा मार्क्स ला सकते थे, बट ये सारा कुछ कॉमन मिस्टेक्स है जो कि उन लोगों ने किया तो उन लोगों का काफ़ी हद तक मार्क्स यहाँ पे डिडक्ट हो गया, कुछ स्टूडेंट्स का, नॉट एवरीवन बट फ्यू स्टूडेंट्स। तो तुम ये सारा मिस्टेक्स यहाँ पर मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया, अगर तुम लोग ये सारा मिस्टेक्स अवॉइड करते हो तो तुम लोग एक्चुअल में बोर्ड्स में अच्छा मार्क्स ला सकते हो। नेक्स्ट वीडियो तुम लोग किस टॉपिक पे चाहते हो ये चीज़ मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।